जम्मू कश्मीर के पहलगाम के पास मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर बैसरन में मंगलवार को एक आतंकवादी हमला हुआ। इस हमले में अब तक 28 लोगों की जान चली गई, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। ये 2019 के पुलवामा हमले के बाद घाटी में हुआ सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। मृतकों में 2 विदेशी नागरिक और 2 स्थानीय लोग भी शामिल हैं। 26 लोगों में से 22 की पहचान हो गई है, जबकि बाकी की पहचान की जा रही है। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी कि टीआरएफ ने ली है। इस हमले का मुख्य आरोपित सैफुल्लाह खालिद है, जो जम्मू कश्मीर में लश्कर और टीआरएफ की आतंकवादी गतिविधियों का संचालन करता है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम देने वाले उस मास्टरमाइंड की, जिसने इस पूरे हमले की साजिश रची। नमस्कार, मैं हूं अनुषी गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। सैफुल्लाह खालिद, जिसे सैफुल्लाह कसूरी के नाम से भी जाना जाता है, लश्कर-ए-तैयबा का डिप्टी चीफ है। उसे इंटरनेशनल आतंकी हाफिज सईद का करीबी दोस्त माना जाता है। आपको बता दें कि सैफुल्लाह को महंगी गाड़ियों का बहुत शौक है। उसकी सुरक्षा बहुत ज्यादा कड़ी है और वो हमेशा कुछ हथियारों से लैस आतंकियों के घेरे में रहता है। रिपोर्ट्स की माने तो लश्कर-ए-तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह खालिद ही पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है। सैफुल्लाह खालिद का पाकिस्तान में बहुत रुतबा है। ऐसा लगता है कि वहां की सेना के अधिकारी उसका सम्मान करते हैं और उसके ऊपर फूल बरसाते हैं। वो पाकिस्तान में वीवीआईपी के रूप में घूमता है। सैफुल्लाह 2 महीने पहले पाकिस्तान के कब्जे वाले पंजाब के इलाके कंगनपुर में आया था। वहां एक कार्यक्रम में पाकिस्तानी सेना के कर्नल जाहिद जरीन खटक ने उसे भाषण देने के लिए बुलाया। उसने अपने भाषण में भारतीय सेना और भारत के लोगों के खिलाफ काफी नकारात्मक बातें की। आर्टिकल 370 हटने के बाद टीआरएफ बना। टीआरएफ लश्कर-ए-तैयबा का एक ऑफशूट है, जो 5 अगस्त 2019 में सामने आया। शुरुआत में ये एक ऑनलाइन प्रोपेगेंडा ग्रुप था, लेकिन 6 महीने से भी कम समय में ये एक खतरनाक आतंकी संगठन बन गया और देखते ही देखते ग्राउंड पर भी एक्टिव हो गया। जनवरी 2023 में भारत सरकार ने इसे अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट यानी यूएपीए के तहत बैन कर दिया। टीआरएफ ने लश्कर और दूसरे आतंकी संगठनों से अपने लोग इकट्ठा किए और दावा किया कि ये स्थानीय दमन यानी इलाके में हो रहे जुल्म और ज्यादतियों के खिलाफ खड़ा हुआ है, ना कि पाकिस्तान या हाफिज सईद के इशारे पर। लेकिन जांच में ये पता चला कि टीआरएफ को वही फंडिंग चैनल सपोर्ट करते हैं जहां से लश्कर को फंडिंग मिलती है। और सुनिए, ये संगठन इतना खतरनाक है कि 2022 में जम्मू कश्मीर में मारे गए 172 आतंकियों में से 108 टीआरएफ से जुड़े थे। इतना ही नहीं, 100 नए आतंकी बने तो उनमें से 74 को टीआरएफ ने रिक्रूट किया था। भारत के गृह मंत्रालय ने राज्यसभा में बताया था कि पाकिस्तान और उसकी जासूसी एजेंसी आईएसआई ने भारत के खिलाफ अपनी गतिविधियों को समझा है। इसलिए उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए एक नया संगठन बनाया है, जिसका नाम द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी कि टीआरएफ रखा गया है। ये संगठन लश्कर-ए-तैयबा के नाम का इस्तेमाल करके कश्मीर में आतंकवादी कार्यों को अंजाम देगा। इससे यह आतंकवादी संगठन भारत द्वारा की जाने वाली कार्रवाई से बचने की कोशिश करेगा।